नमस्ते। आप सब कैसे हैं? जितनी भी चीजें क्लासेस में कराई जा रही हैं आप सबको समझ में तो आ रहा होगा। आज हम देखिए, सुनिएगा, आज की चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मैंने विंडो आर से एक्सेल टाइप किया और ओपन कर लिया। ओके, कंट्रोल के साथ स्क्रॉल से थोड़ा सा साइज इंक्रीज किया। अब इसे अगर अपनी तरफ खींचूंगा मैं स्क्रॉल को तो साइज कम होगा, आगे की तरफ खींचूंगा तो ज्यादा होगा। देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, आज का जो डेटा है ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आज हम सीखने वाले हैं। अब तक क्या था कि अब तक हम सीख रहे थे अटेंडेंस को कैसे दिखाते हैं, सैलरी कैसे बनाई जाती है, फाइनेंस अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, कोई भी कंपनी माल खरीद रही है बेच रही है उसको कैसे दिखाएंगे, यही सब तो सीख रहे थे अब तक हम। अगर मान लीजिए कि आपने बहुत सारी सिचुएशंस पे काम करना सीखा गोले कंप्यूटर से और कोई एक सिचुएशन पे काम करना नहीं सीखा, वही सिचुएशन आपको आगे चल के जॉब में काम करना पड़ जाए। मान लीजिए आप 1000 फॉर्मूले गोले कंप्यूटर से सीख लेते हो, 1000 फॉर्मूले सीखते हो आप, और आप जब इंटरव्यू के वक्त जाओगे वहां पे वो 1000 फॉर्मूलों से अलग ही कुछ नया पूछ लिया जाए, वहां आप अटक जाएंगे। वहां आप नहीं अटकने चाहिए हो, यानी कि आप कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिसपे आपने पहले काम ना किया हो लेकिन अलग सिचुएशंस पे काम कर रखा है, तो बाकी जो आपने फॉर्मूले, जो कमांड्स, जो ट्रिक्स आपने सीख रखी हैं, उनके आधार पे, उनकी मदद से आपके सामने कोई भी डेटा बनाने को दिया जाए, किसी तरह का कोई भी फॉर्मूला दे दिया जाए तो आप उनसे सॉल्व कर पाए। उसी को क्रिएटिव एजुकेशन कहा जाता है, उसी को कहेंगे हम कोई भी वेरिएशन लाना। एजुकेशन में वेरिएशंस कैसे लाए जाते हैं, वरना तो रटा रटाया ज्ञान सीखते रहिए, 4 चीजें आप सीख लीजिए, कोई 5वां क्वेश्चन कर लेगा, आप वहां फेल होकर बाहर हो जाएंगे। इसलिए सीखिए कि कोई भी काम, जो नई सिचुएशन भी हमारे सामने आती है, मान के चलते हैं। देखिए, मान लीजिए एक हॉस्पिटल का डेटा आपको बनाना पड़ जाए कि कोई हॉस्पिटल में पेशेंट आया, वो इतने दिन रहा, उसके ये बीमारी थी, इतना वार्ड चार्ज रहा, इतनी डॉक्टर की फीस गई और इतने मेडिकल का खर्चा आया। अब ये सिचुएशन तो आपको गोले कंप्यूटर पे, इस पे डेटा तो बनाना सिखाया नहीं गया। अब इसमें क्या करेंगे आप, उस सिचुएशन पर भी आप कुछ नया बनाएं, यानी कि अपने आप को एक्चुअल में उस सिचुएशन पे ले जाके खड़ा कर दो कि भाई मैं एक्चुअल में हॉस्पिटल में काम कर रहा हूं, कोई पेशेंट आया है तो मैं उसका डेटा कैसे चढ़ाऊंगा। देखिए, मान लीजिए ये रजिस्टर है, मैं इस नोटबुक में कैसे लिखूंगा। मान लीजिए कोई आकाश था, उसके ये बीमारी थी, इस तारीख में एडमिट हुआ और इस वार्ड में उसको एडमिट किया गया, इस वार्ड का इतना खर्चा पर डे का था, डॉक्टर की विजिटिंग फीस इतनी रही, उसमें मेडिकल चार्ज इतना जोड़ दिया गया, जो सर्विस दी गई, टोटल अमाउंट इतना रहा, इतना उसको पे कर दिया इस तारीख में और इतना उसका बाकी रहा। नोट में लिख सकते हैं ना हम, ऐसे ही आप एक्सेल पे लिख लीजिए। तो आप नई नई सिचुएशन, कुछ भी सिचुएशन आपके सामने रख दी जाए, किसी तरह की कोई भी सिचुएशन, कोई भी फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाए तो उसमें भी आप उससे क्रैक करते हुए निकल जाओ, वही सीखना है। क्रिएटिव एजुकेशन का मतलब ही वही है, एजुकेशन को आगे बढ़ाना। वरना तो आप 4 चीजें गोले कंप्यूटर से सीखिए, उनपे उन्हीं को आगे रखते जाइए, तो अटकाना क्यों है। चीजों को नई कैसे बनाना है, खुद नई चीजें निकल के कैसा है, कहीं भी सिचुएशन में आप अटको नहीं, ऐसा आप अपने आप को, आपको खुद को तैयार करना है। ठीक है, तो उसी पे आज हम बात करेंगे, किस तरह से हम फॉर्मूले नए बना सकते हैं, किस तरह से हम कोई भी नई सिचुएशन हमारे सामने आए उस पर डेटा कैसे बना सकते हैं। क्लियर है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे एक सिचुएशन दे दी गई है हॉस्पिटल की, अब उस पर तो गोले कंप्यूटर ने आपको डेटा नहीं सिखाया, तो मेरे को भी नहीं सिखाया। क्या करेंगे हम, कुछ एरिया इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, ये तो सिखाया ही है कि भाई मर्ज कर सकते हैं, यहां से इतना तो सीख लिया आपने पहली क्लासों में। अब क्या करेंगे, हॉस्पिटल का डेटा है तो लिख देंगे हॉस्पिटल डेटा एंट्री। डेटा एंट्री है, हॉस्पिटल में जो पेशेंट आ रहे हैं, सबसे पहले लिखिएगा सीरियल नंबर, लिखा, फिर लिखिएगा डेट ऑफ एडमिट। अब पेशेंट आता है तो एडमिट तो होगा ही, ऐसी तो लिखते हैं। उसके बाद पेशेंट का नाम, पेशेंट का नाम लिखो, उसका एड्रेस लिख लो, उसका कॉन्टेक्ट नंबर लिख लो, उसको डिसीज, बीमारी क्या है ये लिख लो। क्लियर है, वार्ड नंबर लिखो, कौन से वार्ड में हुआ है, वार्ड चार्ज लिखो पर डे का कितना आ रहा है, डॉक्टर की विजिटिंग फीस क्या आ रही है। क्लियर है, डॉक्टर विजिटिंग फीस कितनी आ रही है,
और डेट ऑफ डिस्चार्ज बताओ कब हुआ डिस्चार्ज वो। एडमिट ऑफ डेज, कितने दिन एडमिट रह गया, कितने दिन एडमिट रह गया, उस पर टोटल अमाउंट कितना बना, टोटल अमाउंट कितना आया। टोटल अमाउंट के बाद एक हेडिंग हम नोट करेंगे इसमें, टोटल अमाउंट के बाद एक हेडिंग हम नोट करने वाले हैं कि टोटल अमाउंट आया। उसके बाद हम दिखाएंगे कि मेडिकल कितना खर्चा आया, मेडिकल अमाउंट या मेडिकल एक्सपेंसेस भी आप रख सकते हो, अपनी तरफ से हेडिंग बना लो। मेडिकल के बाद दिखा दो आपका फाइनल अमाउंट, फिर दिखाओ पे एडवांस कि अब तक पे एडवांस डिपॉजिट कितना हो गया है, या पे डिपॉजिट दिखा दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। पे डिपॉजिट, हम भी तो नया डेटा बना रहे हैं, दिखाओ अपने अकॉर्डिंग। और क्या होता है पेशेंट के बारे में, डिपॉजिट बाद में दिखा दो कि लेफ्ट अमाउंट कितना बाकी रह गया पेशेंट पर, बनाओ बिल दे दो उसे। सबसे पहले अब ये देखो, ये हेडिंग तो आप लिख ही लोगे, शिफ्ट के साथ एरिया को नीचे तक सेलेक्ट करते हुए पहली कमांड लगाना ऑल्ट एच ओ आई, ऑल्ट एच बी ए, ऑल्ट एच बी टी। तो ये जो कमांड है तो आपने सीखी है गोले कंप्यूटर पे, इन्हें तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो, करो यूज। सिर्फ हेडिंग को सिलेक्ट करके कंट्रोल बी से बोल्ड कर लो, हॉस्पिटल डेटा एंट्री लिखा हुआ है, सिलेक्ट करके साइज बड़ा करो, बोल्ड करो, डेटा को अपने अकॉर्डिंग इंपैक्टफुल बनाओ, सिंपल ऑफ दैट। अब कैसे दिखाओगे, पेशेंट आया, सीरियल नंबर 1 डाल दो, डेट ऑफ एडमिट पूछ रहा है, डालो 8वें महीने की 19 तारीख 2025 में पेशेंट एडमिट होता है, पेशेंट का नाम सक्षम, एड्रेस पूछ रहा है नोएडा, फॉर एग्जांपल पे डालो ना, कॉन्टेक्ट नंबर नोट करो, डिसीज पूछ रहा है, उसको डेंगू की बीमारी थी, एग्जांपल में बता रहा हूं, कोई भी सक्षम नाम का बंदा बच्चा ऑफेंड ना हो। वार्ड नंबर पूछ रहा है, वार्ड नंबर दीजिए, वार्ड नंबर 12 में शिफ्ट किया गया और पर डे का 1500 रुपए वार्ड चार्ज था हॉस्पिटल का। डॉक्टर विजिट पूछ रहा, डॉक्टर की विजिटिंग फीस है 3000 रुपए थी। डेट ऑफ डिस्चार्ज पूछ रहा है, डिस्चार्ज हो गया वो 26 तारीख में, और यहाँ पे दिखाया हमने 19 तारीख में एडमिट हुआ था, तो एडमिट ऑफ डेज कितने बनेंगे, इक्वल लगाओ, 26 तारीख है जो हमारी डेट ऑफ डिस्चार्ज है, इसमें से माइनस करो, माइनस करो डेट ऑफ एडमिट को, एंटर लो, 7 दिन बन गए ना 7 दिन। ऐसी तो होती है सिचुएशंस, कितनी भी किसी भी तरह की सिचुएशन सामने रख दो, उस पर हम डेटा बना लेंगे, वही सीखना है, वरना तो रटा रटाया ज्ञान आप यूट्यूब से वीडियो देखो सीखो, मजा ही नहीं आएगा उसमें। वो तो जितना आपको बताया जाए, देखिए बच्चों मेरी बात बड़े ध्यान से समझो आप, अगर जितना हमें बताया जा रहा है उतनी हमारी समझ में आ रहा है, हम उतना ही ले रहे हैं, तो सीखने का कोई फायदा है नहीं। आपको जो चीज बताई जाए उसमें क्वेश्चंस निकालो, उस पर काम करो कि अगर ये चीज ऐसे हो रही है तो, फॉर एग्जाम्पल आपको राइट का फॉर्मूला समझा दिया जाए कि राइट का फॉर्मूला टेक्स्ट के साथ कैसे काम करता है, और राइट को फॉर्मूला समझाकर छोड़ दिया जाए, तो लेफ्ट का आप खुद बनाइए और बनेगा वो, है ना। अगर राइट का फॉर्मूला समझा के छोड़ दिया जाए तो जिस तरह से माइंड आपको यूज किया था, आपने राइट पे सीखा था, उसी तरह से आप लेफ्ट का काम कर लो, हो जाएगा, है ना। वही सीखना है, वही सीखना है। ओके, तो कैसे करेंगे, अब टोटल अमाउंट पूछ रहा है, इक्वल लगा लो, कितने दिन रहा, सबसे पहले दिखाओ वार्ड चार्ज 1500 रुपए था, उसकी मल्टीप्लाई कर दो 7 से, 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 दिन का वार्ड चार्ज ऐड हो जाएगा, प्लस डॉक्टर विजिटिंग फीस 3000 रुपए थी, उसकी मल्टीप्लाई कर दो 7 से, और एंटर मार दो, 31500 रुपए बैठते हैं। नई सिचुएशन पे डेटा बनाया हमने। उसके बाद मेडिकल एक्सपेंसेस 15500 रुपए की मेडिकल का खर्चा आ गया, जो दवाइयां मेडिकल से आई हैं। फाइनल अमाउंट निकालो, इक्वल लगाओ, टोटल अमाउंट में प्लस कर दो मेडिकल, बैठ गया टोटल 47,000 रुपए। पे एडवांस में अब तक हमने 6,000 रुपए जमा करे थे, इक्वल 6,000 रुपए जमा करे थे एक बार, प्लस 4500 एक बार जमा करे थे, प्लस 2,000 रुपए एक बार जमा करे थे, प्लस 700 रुपए की दवाई एक बार आई थी तब देकर आए थे। एंटर लिया तो 13,200 अब तक जमा हो चुके हैं। अब ये मैंने फॉर्मूला ही क्यों लगाया पे, डायरेक्ट 13,200 लिख सकता था कि कल को हमें देखना हो पेशेंट का एंट्री कि उसने जो 13,200 जमा करे वो कब कब करें, तो आप यहाँ पर F2 दबा दीजिए और बता देगा कि 6,000 एक बार आए हैं, 4500 एक बार आए हैं, 2,000 एक बार आए हैं और 700 एक बार आए हैं। आप खुद भी निकाल सकते हैं ऐसे। लेफ्ट अमाउंट में दिखाइए कितना बाकी रहा, इक्वल लगाइए, फाइनल अमाउंट कितना था
फाइनल अमाउंट कितना था 47,000, इसमें से माइनस कर दीजिए 13,200 जो डिपॉजिट है, बाकी रहे 33,800। लो पेशेंट से डिस्काउंट करना है कर दो, सिंपल है। अगर मान लीजिए आपको मानते हैं कि इतना डेटा आपको करा दिया गया है और इसमें डिस्काउंट लगाना नहीं सिखाया, क्या समस्या है? समस्या क्या है? यहाँ पे डिपॉजिट लिखा हुआ है, यहां पर मैं कंट्रोल प्लस के साथ एंटायर कॉलम का ऑप्शन होगा, एंटर, एक कॉलम एंटर कर लिया और यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया कि हॉस्पिटल ने 15% का डिस्काउंट दिया है, तो इक्वल लगा के जो 47,000 अमाउंट है उसमें से मल्टीप्लाई 15% ऐड करके निकाल दिया 7,050 रुपए। अब जो लेफ्ट अमाउंट निकालोगे इक्वल लगाओ 47,000 में से माइनस डिस्काउंट के 7,050 और माइनस 13,200 जो डिपॉजिट कर दिए गए, अब बाकी 26,750 देने हैं। कर सकते हैं ना हम ये भी, है ना? तो कोई भी सिचुएशन, किसी तरह की सिचुएशन